किंग राव बियर, एक बाल्टी पॉपकॉर्न। तुमने मुझसे 100 रुपए लिए। मत सोचो कि मैं बच्चा हूँ तो मुझे धोखा दे बॉस सकते वो हो। बच्चा तुम्हारे जैसा दिखता है। ध्यान रखो, मैं शिकायत करूंगा। तुम्हें शिकायत करने का पता भी है। मानो या न मानो, आज मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम्हें पता चलेगा कि बकवास मत करो। किंग डाउ बियर। हीरो मैं गलत था। ये पॉपकॉर्न मैं तुम्हें देता हूँ। वाह, डैडी बहुत कूल है। जैसा कि मैंने सोचा था। अन्याय देखकर मदद के लिए आगे आना। केक मिल सकता है। यह अच्छा किया। धन्यवाद बॉस, अगली बार मुझे फिर से बुलाना। मैं पेशेवर। अलविदा। बच्चे, तुम्हें यहाँ किसने लाया? तुमने M260 को क्यों छोड़ा? 26 M240। मैं नहीं हूँ। एन ले ले, बुरा हुआ, मम्मी है। एन ले ले। तुम लोगों को क्या हुआ? तुम ऐसी जगह क्यों आए? क्या तुम्हारी पिटाई नहीं होनी मैं चाहिए? कहता हूँ बहन जी, तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हारी बहन कौन है? मैं। तुम्हें ढूंढ लिया। इतना समय बीत गया, वह अभी भी इस जगह पर है और एक छोटा साथी भी है। लगता है बत्तख का सरदार बन गया है। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। शायद मुझे दोष देना चाहिए कि मैंने टिप दिए बिना चला गया। M260 माफ करना। M260 मुझे तुम्हारे नहीं पता इस था। काम के नियम। अब हम बराबर हैं। अलविदा, फिर कभी नहीं मिलेंगे। जल्दी चलो। पापा अलविदा। फिर कभी नहीं मिलेंगे, चलो। क्या मुझे पैसे की कमी लगती है? मिस एन के बच्चे कैसे हो गए? उस बच्चे की जांच करो। मुझे शक है। TSI, वह वाकई मेरा बच्चा है। हाँ, कल किसने यह विचार दिया? मम्मी, हमें मत डांटो। हमें बस पापा की बहुत याद आती है। ठीक है बच्चों, रोना बंद करो। मम्मी तुम्हें डांटेगी नहीं। लेकिन आज मम्मी को एक खतरनाक काम करना है। थोड़ा जोखिम भरा काम। M260 सिर्फ लेने तुम को ले जा लोग सकती हूँ। चुपके से मत आना। घर पर शांति से रहो। मम्मी तुम जरूर कर सकती हो। बुरी आंटी को हरा सकती हो। दादाजी की विरासत वापस ले सकती हो। मम्मी हम तुम पर विश्वास करते हैं। आज एन ग्रुप के चेयरमैन एनवा यूफेंग हिल्टन होटल में कंपनी की स्थापना के 50 साल और प्रेसिडेंट के पदभार ग्रहण समारोह। हमारे संवाददाता आपके लिए रिपोर्टिंग जारी रखेंगे। अन्यू फेंग, तुम दोनों माँ बेटी ने जो चीजें छीनी हैं उन्हें वापस करने का समय आ गया है। ले चलो चलते हैं। मम्मी बाय। बुरा हो गया। कोई मम्मी और चौथे भाई की जांच कर रहा है। वो कई जगहों के लोग हैं। हमने अभी तक उससे हिसाब नहीं चुकाया है। भैया, पहले उस बदमाश डैडी को सबक सिखाओ। मिस अन की विदेश में गतिविधियां एक ताकतवर हैकर ने छिपा दी है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा। एकर, बदमाश आदमी एलएल ने पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया। नहीं किया जा सकता। सिस्टम पर सामने वाले का कब्जा हो गया है। अंजीजियो की गतिविधियां पता चली हैं क्या? आज दोपहर अन समूह ने हिल्टन होटल में वार्षिकोत्सव मनाया। मिस अन उत्तराधिकारी के रूप में वो जरूर जाएगी। अब मैं घोषणा करता हूँ, वार्षिकोत्सव आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अन समूह का वार्षिकोत्सव। मुझे सूचना क्यों नहीं मिली? वह कौन है? लगता है 5 साल से गायब थी। मिस अन, क्या उसे उसकी चाची ने मार नहीं डाला था? फिर कैसे जिंदा है? शायद कोई अमीरों का झगड़ा है। देखो इस अंदाज को, साफ पता चल रहा है कि मैदान मारने आई है। आज मजेदार नजारा देखने को मिलेगा। चाची, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो आप सिर्फ मेरी तरफ से कंपनी संभाल रही थी। कैसे चेयरपर्सन बन गई? अरे यूचियो, मेरी प्यारी भतीजी, इन 5 सालों में कुछ खबर नहीं मिली। मुझे काफी ढूंढना पड़ा। ओह, क्या सच में? देखो तुम्हारा क्या रवैया है। पहले तुम बिना कुछ कहे गायब हो गए और इतनी बड़ी कंपनी छोड़ गए। इन सालों में अगर मेरी माँ जिन्होंने मेहनत से इसे संभाला, आज यह नहीं होता। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? क्या सच में? मुझे लगता है यह बोझ चाची को संभालने में खुशी मिल रही है। वापस देना भी नहीं चाहती। ओह शाओ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम पहले अचानक गायब हो गए इतने सालों से। क्या मेरा कंपनी संभालना गलत था क्या? चाची, मैं क्यों गायब हुआ तुम्हें पता नहीं है क्या? सभी लोग, जब मेरे पिता का निधन हुआ, उन्होंने एक वसीयत छोड़ी कि अगर मैं सफलतापूर्वक संतान पैदा करूं, तो मैं कंपनी की वैध उत्तराधिकारी बनूंगी। चाची, तुमने इतने समय तक चेयरमैन की सीट पर कब्जा कर रखा है। अब इसे वापस कर दो। यह छोटी बदमाश चुपचाप
एक बच्चा पैदा कर लिया। चाची, मेरे शेयर वापस कर दो। हाय, चाची जानती है तुम बड़ी हो गई हो, अपना कुछ करना चाहती हो, लेकिन यह अचानक एक बच्चा, पता नहीं किसका है। बुआ को सच में दिल से तकलीफ हो रही है तुम्हें गलत रास्ते पर जाते देखकर। यहाँ झूठी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यह शेयर तो मेरा ही है। NCXIO तुम्हारा यह रवैया क्या है? किसे पता है तुम कहाँ से एक बच्चा ले आई हो हमसे शेयर छीनने के लिए? यह बच्चा तुम्हारा है भी या नहीं अभी तक पता भी नहीं है। मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। यह मेरी और मेरी मम्मी की पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट है। तुम्हें और कुछ कहना है? बुरी डायन, अब और क्या करोगी? जो करना है कर लो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। बच्चे तुम बहुत होशियार हो। माँ, अगर उसने सारे शेयर ले लिए तो हम अंशी ग्रुप में कहीं के नहीं रहेंगे। XIO इतने महत्वपूर्ण मौके पर बच्चे के पिता क्यों नहीं आए? हाँ, बच्चे के पिता कहाँ हैं? हमारा अंशी XIO में एक प्रतिष्ठित परिवार है, हर कोई यहाँ आ नहीं सकता, जो चाहे आ जाए। हाँ बहन, कहीं तुमने हमसे शेयर छीनने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन साइट से एक मजदूर बाबा को ढूंढकर बच्चा पैदा करवा लिया होगा। कुत्ते की तरह बकवास कर रहे हो। आईडी तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जिम 260। बच्चे घबराओ मत, यह कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ दबने पर कूदना। मम्मी संभाल लेंगी। XIO पहले घबराओ मत, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे पिताजी के जाने से पहले मुझे कई बार कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढूं, पर तुम्हारे पास अचानक एक बच्चा आ गया। मैं स्वाभाविक रूप से यह पूछना चाहता हूँ कि उसका पिता कौन है। माँ, तुम उसकी परवाह मत करो। मुझे लगता है कि वह सिर्फ तुम्हारी संपत्ति के लिए वापस आई है, इसलिए बाहर उसने जानबूझकर एक आवारा आदमी ढूंढा और एक छोटा आवारा बच्चा पैदा किया। मैं कोई आवारा बच्चा नहीं हूँ। आवारा बच्चा होकर भी बहस कर रहा है। तुम कहते हो कि तुम आवारा बच्चा नहीं हो। क्या तुमने कभी अपने असली पिता को देखा है? अगर तुम मेरे बच्चे का अपमान करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। दीदी, तुम बुरी तरह से घबरा गई हो। लगता है यह बच्चा वास्तव में अज्ञात मूल का है, बहुत गंदा है। शियाओ, यह शेयर मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा है इस बच्चे के पिता का पृष्ठभूमि साफ होनी चाहिए। तुम्हारा यह अस्पष्ट लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। लगता है मुझे एक परी ढूंढना होगा, वरना ये अपना मुंह बंद नहीं करेंगी। शियाओ, पति, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरे साथ एक नाटक करो। पापा, अरे, जिसकी चर्चा कर रहे थे वह आ गया। तुम कौन हो? देखने में तो अच्छे लगते हो। दीदी, यह आदमी क्या काम करता है? लगता है तो मॉडल जैसा है। वह विदेश में एक छोटी कंपनी चलाता है और घरेलू निर्यात व्यापार करता है। यह तो संयोग है, हमारी आन कंपनी और लू कंपनी मिलकर इस निर्यात उद्योग में भी शामिल हैं। भांजे के जीजा, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? मामूली सी M260 ग्रुप में एक महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत M260 व्यापार में वास्तव में शामिल है। पहले एन कंपनी के बारे में नहीं जानता था। का आयोजन किया गया है M260। मैंने अपने सहायक को आदेश दिया है, उपहार तैयार किया है, जल्द ही पहुंच जाएगा। मैं नाटक जरूरत से ज्यादा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? लू ग्रुप हमारे शियांग शहर की सबसे शीर्ष पारिवारिक कंपनी है। लू परिवार के पुरुष तुम्हें पसंद कर सकते हैं। NCXIO, नमस्ते। एन परिवार की बड़ी बेटी कैसे एक M260 से शादी कर सकती है? यह झूठ बोलने वाला लड़का। यह शेयर मैं देखता हूँ, अभी भी तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगा। तुम बुरी डायन, जानबूझकर वापस नहीं कर रही हो साठ। जो तुम्हारा नहीं है उसे मत लो साठ। क्या तुमने पढ़ाई नहीं की है साठ? लेले सही कह रहा है, बच्चे भी यह समझते हैं। 260, तुम इतनी उम्र तक जी चुके हो। नहीं जानते। पागल हो गए हो तुम? एक आदमी के लिए रिश्ते भूल गए। सुरक्षा कहाँ है? उसे मनोरोग अस्पताल ले जाओ। देखो उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। उपहार आ गया। लू शाओ ने भेजा है। पश्चिमी उपनगर सहयोग परियोजना पत्र। यूनहाई शिखर का एक आलीशान घर। युवराज, उपहार पहुंच गया है। हाँ, पश्चिमी उपनगर परियोजना यूनहाई शिखर। यूनहाई शिखर हमारे शियांग शहर का सबसे महंगा विला है और यह पश्चिमी उपनगर की जमीन लू ग्रुप द्वारा विकसित की गई है। ग्रेट परियोजना, तुम्हारे इस छोटे से चेहरे से इन नकली चीजों को लेकर यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें यकीन नहीं है क्या? अच्छा संयोग है, पिछले दिनों मैंने लूशी ग्रुप के साथ काम किया था। लूशी ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर परिवार का प्रतीक छपा होता है। जब रोशनी में रखो, प्रतीक दिखाई देता है। बॉस ली, यह चीज तो साफ नकली है। मेरे ख्याल से जांचने की जरूरत नहीं। भाई, मैंने तुम्हें सिर्फ अभिनय करने को कहा था। उसे जांचने दो। मम्मी, तुम्हें डैडी पर भरोसा करना चाहिए। बॉसन,
ये सच में लूशी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तो बहुत ललचा रहा हूँ। हम इसे एक अनुभव के तौर पर लेते हैं, क्या पता ये सच में असली हो। हाँ हाँ हाँ। यह कैसे हो सकता है? लेकिन बॉसली, आप ऐसा कह रहे हैं, तो क्यों न हम इसे जांच लें? जांच लेते हैं। अरे लेकिन लगता है कुछ लोगों को जोरदार तमाचा खाने वाला है। हाँ हाँ। चिंता मत करो। हाँ हाँ। एम 260 लूशी ग्रुप सच में है। लूशी ग्रुप का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। M26 M260 यह नहीं हो सकता। तुम हो कौन? वह कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि मैंने अपने पिता की वसीयत सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। चाची, क्या अब मुझे शेयर वापस मिल सकते हैं? मीडिया सब देख रहा है, क्या आप मुकरने वाली हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? 5 साल। ब्लड ग्रुप भी मेरे जैसा। पत्रकार पत्र। आज से मैं इन ग्रुप का अधिग्रहण करूंगा। चाची, हस्तांतरण करता, हस्तांतरित एक दिन का समय दिया जाता है। प्रेसिडेंट कार्यालय से बाहर निकलो। यह अनुबंध तुम्हें कहां से मिला? लू ग्रुप से लिया। क्या तुम लू परिवार को जानते हो? क्या इतना करीबी है कि लू के पुराने घर में रात बिता सकते हो? क्या बॉस लू भी उसके मेहमान हैं? दरअसल मैं ही हूँ। अनुबंध वापस ले लो। जो चीज दी जा चुकी है उसे वापस लेने का कोई मतलब नहीं। भले ही तुम दोनों का ऐसा रिश्ता हो, तुमने इतना महत्वपूर्ण अनुबंध छेड़ा है। लू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए अपना भविष्य मत बर्बाद करो। हमारे बच्चे भी हैं। हम कैसे बेगाने हो सकते हैं? नहीं, हाँ। नहीं, मेरा मतलब लेले से है। तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम गलत मत समझना। हाँ, यह दवा का खर्च है। हाँ हाँ। बच्चे बेकार में मत देखो। भाई और भाभी की मार्शल आर्ट क्षमता बहुत अच्छी है। मुझे अस्पताल ले चलो। भाई सीधी बात करो। मुझे अस्पताल ले चलो। 5 मेरा और उसका डीएनए टेस्ट करवा। हाँ ठीक है। भाई तुम्हारा बच्चा है। जाओ और बकवास मत करो। जब मम्मी को M260 बुरी आंटी ले जा रही थी, M260 ने साहस दिखाया। मम्मी की रक्षा की, माँ की रक्षा करो। तो क्या वह अभी भी एक बेईमान आदमी है? केवल तभी जब वह हमारी परीक्षा पास करे, तभी वह हमारे पिता बनने के योग्य होगा। भाई ने पिताजी और माँ को आमंत्रण भेजा। प्राप्त हुआ। क्या संयोग है? फ्लाइंग स्पीड विदेश में सबसे शीर्ष इंटरनेट कंपनी है। हाँ, मैंने अभी कंपनी संभाली है और इस सहयोग की जरूरत है ताकि मैं अपनी क्षमता साबित कर सकूं। कार तैयार करो। मैनचेस्टर होटल चलो। अरे तुम यहाँ कैसे? व्यापार पर बात करने आया हूँ। व्यापार? प्रिय, तुम बहुत दिनों से नहीं आए। मैं तुम्हें याद कर रही थी। दीदी भी तुम्हें याद कर रही थी। चिंता मत करो, दीदी तुम्हें प्यार करेगी। हाँ दीदी। क्या तुम्हें पैसे की कमी है? क्या? यहाँ 5 लाख है। तुम छोटा व्यापार शुरू कर सकते हो। आदमी को सही रास्ते पर चलना चाहिए, गलत रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। तुम्हारा यह काम पहले से ही कानून तोड़ने की कगार पर है। सुरक्षा का ध्यान रखो। दीदी की एक सलाह मानो। दुखों का सागर अनंत है, वापस लौट अरे आओ। मैं हूँ। अरे मैं कैसे कानून तोड़ रहा हूँ? दिमाग में क्या चल रहा है? अगर 5 बच्चों को पता चले कि उनके पिता इस काम में है, हाँ, वे निराश हो जाएंगे। समय लगभग हो गया है। लोग अभी तक क्यों नहीं आए? लू ग्रुप के बॉस लू अभी तक नहीं आए हैं। अगर लू ग्रुप के साथ प्रतिस्पर्धा हो तो मेरे जीतने की संभावना क्या है? आधा कम करें। माफ कीजिए, देर हो गई। बॉस लू नमस्ते। आप बॉस लू हैं। क्या आप बत्तख बनाने का काम नहीं करते थे? मैं इतना गरीब नहीं हूँ, इसलिए पहले से ही मुझसे अजीब बातें कर रही थी। यह औरत दिमाग में क्या सोच रही है? एन कंपनी और लू कंपनी दोनों शियांगचेंग टॉप कंपनियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक के साथ काम कर सकता हूं।
क्या पापा मम्मी को दे देंगे? कृपया दोनों कागज पर सहयोग राशि लिखें। जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो इसका मतलब है कि वह एक संकीर्ण सोच वाला, छोटे दिमाग का बुरा पापा है। मैं घोषणा करता हूं, इन कंपनी जीती। तुमने मुझे। किसने कहा? मैंने तुम्हारी रिश्वत स्वीकार कर ली। अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो आगे भी साथ काम करने पर विचार करो। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मान लो मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। क्या 5 साल पहले तुम लोग कंपनी के प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे? धीरे बोलो, बच्चों को सुनने न दो। लू परिवार शियांगचेंग का टॉप परिवार है। अगर उन्हें पता चल गया बच्चों के बारे में तो वे जरूर कस्टडी की लड़ाई लड़ेंगे। बस बोलना बंद करो। कल हम बच्चों को विदेश भेजकर छुपा देंगे। तुम भूल गए, कल तोंगतोंग को हॉस्पिटल जाना है। मैंने मुश्किल से तुम्हारे लिए डॉक्टर लियांग का अपॉइंटमेंट लिया है। हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गया था। हाँ, बहुत परेशानी है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। CEO मम्मी गुड मॉर्निंग। 3 बेबीज मम्मी गुड मॉर्निंग। चलो खेलते हैं। मैडम, आप बहुत खुशनसीब हैं। आपके बच्चे बहुत समझदार और अच्छे हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं, किसी को भी छीन नहीं सकते। आज दोपहर जियांगली टोंगटोंग को अस्पताल जांच के लिए ले जाएगा। बाकी के बच्चे आपकी देखभाल में होंगे। ठीक है। बच्चों, मम्मी काम पर जा रही हैं। घर पर अच्छे से रहना। मम्मी बाय। बाय। आया दीदी, हम खेलने आए हैं। आया दीदी, हम खेलने आए हैं। शून्य एक शून्य एक। मैं शून्यदार हूँ। मैंने कई कंपनियां ढूंढ ली है। बच्चे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं लुशिमिंग को ढूंढ रहा हूँ। वह मेरे पापा है। बॉस लू के बच्चे हैं। क्या लेले मेरा बच्चा होगा? बॉस लू, नीचे एक बच्चा है जो आपका बच्चा होने का दावा कर रहा है। लेले, ये बच्चा, बॉस लू ने शादी भी नहीं की है। बच्चा कहां से आया? रुको। बॉस लू, आप कैसे आए? आप क्या कर रहे हैं? ये बच्चा कह रहा है कि वो आपका बेटा है। जरूर उसकी माँ ने उसे भेजा है धोखा देने के लिए। अंकल, मैं आपको कम बोलने की सलाह देता हूँ, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। चुप रहो। बॉस लू, देखो ये बच्चा झूठ बोल रहा है। कहते हैं जैसे पिता वैसे बेटा। वो ऐसा है तो उसके पिता भी जरूर कोई अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है पतला चेहरा, बहुत बदसूरत। बॉस लू, मैं उसका बेटा हूं। पापा। बॉस लू, मैं नहीं जानता। वो छोटा मालिक है। मैं मरने लायक हूँ बॉस लू। सामान पैक करो, जल्दी निकल जाओ। बॉस लू, मुझे एक और मौका दो। बॉस लू, मैं गलत था, मुझे एक और मौका दो। लेले, चोट तो नहीं लगी? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं चुपके से भाग आया। अंजियाओ, अगर बच्चा गायब है जरूर बहुत परेशान होगी। टेस्ट सेंटर से गुजरो। टेस्ट सेंटर ने लुशिमिंग को पहचाना। लुशिमिंग और अनटेस्ट सेंटर ने पहचाना। तुम सच में मेरे बेटे हो। लेले, पापा, आखिरकार तुमने मान लिया, तो फिर तुमने क्यों मुझे और मम्मी को छोड़ दिया? लेले, माफ करना। पापा को तुम्हारे बारे में पता नहीं था। अगर पता होता, पापा तुम्हें कष्ट नहीं देता। गले, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। पापा, यह तुम्हारे लिए तोहफा है। इस पर 5 बच्चे क्यों हैं? बड़े भाई ने कहा उन्हें अभी नहीं दिखाना, क्योंकि लेले का कोई दोस्त नहीं है। सिर्फ कल्पना कर सकता है। भाई बहन मेरे साथ खेलते हैं। DSU, पापा तुम DSU मत करो। फिर से लेले को छोड़ दो, ठीक है? ठीक है।
पापा तुमसे वादा करता है। चलो लू, घर वापस चलते हैं। पापा तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा देगा। चलो। क्या सिबाओ गायब हो गया है? क्या वह घर पर नहीं था? ठीक है, मैं घड़ी की लोकेशन चेक करता हूँ। अच्छे दोस्त की रक्षा। बुरा हुआ। लू, घर वापस चलते हैं हम। खुश होना। मजा आया ना? लेले, तुम यहाँ कैसे आ गए? मम्मी की जान सूख गई। मम्मी माफ करना, मुझे बस पापा की बहुत याद आ रही थी। सब मम्मी की गलती है। मम्मी अब से जरूर तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताएगी, पर लू शीमिंग को पता नहीं चलने देना। लेले ही उसका बच्चा है। मिस्टर लू, वाकई माफ करना। बच्चा छोटा है, समझता नहीं। आप बिल्कुल गलत मत समझना। बच्चे के पापा पहले ही मर चुके हैं। मैं पहले बच्चे को लेकर वापस जाती हूँ। मर गए? तो फिर मुझे समझाओ। यह पैतृक रिपोर्ट मूल्यांकन क्या बात है? बुरा हुआ, अब क्या करें? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं। बच्चा मैंने 10 महीने तक पेट में रखा। मैंने मेहनत से 5 साल तक पाला। कोई भी उसे छीन नहीं सकता। वह मेरा भी बच्चा है। मुझे लगता है कि हमारी छीनने की बात नहीं होनी चाहिए। तुम आखिर क्या चाहते हो? मिस एन, अगर बच्चा लंबे समय तक पिता के प्यार के पूरे परिवार में रहता है तो उसे मानसिक समस्याएं होने की आप संभावना क्या बढ़ जाती कहना है। चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ। बॉस लू, आप छोटे साहब को कार में ले जा सकते हैं। 60। आप लेले को कहाँ ले जा रहे हैं? आप अभी भी कहते हैं कि आप बच्चे को नहीं लेना चाहते। क्या आप उसे छिपाना चाहते हैं ताकि मैं उसे न ढूंढ पाऊं? और कहते हैं कि बच्चा नहीं लेंगे। कृपया शांत हो जाइए मिस एन। मैं सिर्फ लेले को मनोरंजन पार्क ले जाना चाहता हूँ। हाँ मिस एन, आप बॉस लू को गलत समझ रही हैं। क्या ये नहीं कहा गया था कि लू के पुराने घर जाएंगे? ये आदमी कैसे इतनी जल्दी बदल जाता है? मम्मी, मैं डोरी के साथ खेलना चाहता हूँ। क्यों ना हम सब साथ चलें? मैं आपसे लेले को नहीं लूंगा। आप उसकी मम्मी हैं, लेकिन वह मेरा बच्चा भी तो है। अब सिबाओ की पहचान खुल गई है। लू परिवार की ताकत बहुत बड़ी है। भागना भी मुश्किल है। अब क्या करें? मम्मी पापा खुश नहीं लग रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए ताकि वह मुझ पर अपनी शंका छोड़ दें? हम मम्मी को मेरी गोराउंड पर ले चलें। उनका मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ। मम्मी, चलो मेरी गोराउंड पर चलें। हाँ, चलो। पापा, मैं मम्मी के साथ बैठना चाहता हूँ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेले की मर्जी। स्टैड। राजकुमारी, कृपया घोड़े पर बैठें। चलो। मम्मी, बुरे डैडी ने तुम्हें नाराज कर दिया। मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। ठीक है अनलिटिल। आईडीएसयू में तुम्हारे साथ मुझ पर हमला करते हो। तुम पर हमला करने में क्या बुराई है? लिले मेरा बेटा है। बेशक मेरी मदद करेगा। बच्चे का माँ की मदद करना स्वाभाविक है। मुझे गुस्सा आ रहा है। मम्मी बचाओ। मम्मी तुम्हारी मदद करेगी। जोश रखो, जोश रखो। SUVISTV। यही उसकी असली पहचान है। एस। धन्यवाद। चीनी चेहरे पर चिपक गई। धिक्कार है। यह आदमी कैसा है? इतना सुंदर कैसे है? मम्मी, लीले आज बहुत खुश था। मैं चाहता हूँ कि हर दिन डैडी मेरे साथ खेले। ठीक है, तो फिर डैडी हर दिन लेले के साथ रहेंगे। मैंने हमेशा बच्चों को पापा को ढूंढने से रोका। क्या यह बहुत स्वार्थी था? मम्मी और डैडी को कैसे और करीब लाया जाए? फोटो खींचो, फोटो खींचो। 10 रुपए एक। मम्मी, हम एक साथ फोटो खींचें। मम्मी पापा के साथ और करीब आ सकती हैं। क्या तुम दोनों ने चुंबन लिया? तुम जल्दी मत करो, मेरे घर आने का इंतजार करो, बात करेंगे। अरे, शराब पीने से गड़बड़ हो गई। अगर मैं नशे में न होता 5 साल पहले की वो रात, तो मैं गलत इंसान के साथ न सोता। और सुनो, उस रात तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें फोन किया पर तुमने जवाब नहीं दिया। अरे यार, बात मत करो। उस दिन मैं भी नशे में था और गलती से एक आदमी के साथ सो गया। चलो जाओ, अलविदा। तुम हो? छोटा पिल्ला। क्या
सब बीत गया, बात मत करो। ओ माफ तुम करना। चलते कैसे हो? तुम बिल्कुल तुम। 5 साल पहले बार में तुमने मेरी पहली रात ले ली। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। वो एक गलती थी और साफ तौर पर मैंने नुकसान उठाया। तुम कैसे मासूम बन रहे हो? मैं परवाह नहीं करता। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जियांगली मम्मी, ये कौन है? तुम्हारे बच्चे भी हैं। नहीं, ये आंखें मेरी तरह कैसे हैं? इतनी मिलती है। बच्चे, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 5 साल का हूँ। क्या ये मेरा बच्चा है? बेवकूफ, दूर हो जाओ। उसका मतलब क्या है? मेरा बच्चा है। मां, तुम्हें पोता मिल गया। मम्मी, टोंग टोंग, तुम ऊपर जाओ और भाइयों के साथ खेलो। ठीक है। तुमने अचानक फोन क्यों काट दिया? कहानी बहुत लंबी है, पहले तुम्हारी बात करते हैं। क्या हुआ कल? बस हो गया। लू शिमिंग को पता है, ले उसका बच्चा है। अरे, तुम कह रहे हो कि वह अचानक तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है और तुम्हें चूमा भी। बुरा हुआ। वह तुम्हें जीतने की कोशिश कर रहा है। जब तुम ढीले पड़ोगे तो बच्चों को ले जाएगा। मुझे लगता है कि लू शिमिंग ऐसा इंसान नहीं है। अरे, उसका अगला कदम तुमसे शादी का प्रस्ताव होगा। शादी के जरिए बच्चों की कस्टडी हासिल करेगा और तलाक देकर तुम्हें छोड़ देगा। अमीरों के चालाकियां बहुत हैं। तुम उसके साथ कैसे खेल सकते हो? भाई, मुझे हाल ही में एक लड़की पर पहली नजर में प्यार हो गया। उसने मुझे एक बच्चा भी दिया है। तुम्हें बुखार तो नहीं है? ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे, मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, मेरी बात नहीं करते। तुम्हारे पास तो बच्चा भी है। क्या तुम उससे शादी करने की सोच रहे हो? भाभी के एहसान का बदला चुकाने के लिए। 5 साल पहले मुझे दुश्मन ने जहर दे दिया था। उस रात उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुझे बचाया। अब तो मुझे जिम्मेदारी लेनी ही होगी पिता बनने की। एल, तुम कैसे जिम्मेदारी लोगे? अभी तो तुम्हारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं है। मैं उसे तुरंत मैसेज भेजता हूं। उसे लू परिवार की मालकिन बनाने के लिए। जरूर। जियांगली, सच में तुमने सही कहा। उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है। अच्छा है, इस तरह के अमीर घर के लोग वाकई में कोई अच्छा नहीं होता। तुम्हें उसे मना कर देना चाहिए। नहीं भाई, तुम ऐसे शादी का प्रस्ताव रख रहे हो। तुम्हें यकीन है कि भाभी मान जाएंगी? जरूर मानेंगी। मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। यह मेरे बच्चे के लिए है। स्टेप डैड ढूंढ रही हो? मैं सहमत नहीं हूं। एल, मिस आन के घर के बाहर लोग लगाओ। 24 घंटे निगरानी करो। कोई पुरुष नजदीक आए, तुरंत मुझे सूचित करो। मम्मी, हम विदेश नहीं जाना चाहते। प्यारे बच्चे, मम्मी को भी तुम्हें छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें विदेश नहीं भेजा गया तो मम्मी की संभावना है कि वह तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। मैं नहीं चाहता कि मम्मी गायब हो जाएं। प्यार से, जब मम्मी कंपनी के मामलों को संभाल लेगी तो चौथे भाई को लेकर तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के पास आएगी। ठीक है? ठीक है। कहीं यह लूश में तो नहीं आ गया? तुम लोग कैसे? NCXIO कंपनी और शेयर तुमने सब छीन लिए। अब मैं कंगाल हो गया हूँ। बताओ, तुम मुझे कितना मुआवजा दोगे? मैं तुम्हें मुआवजा दूं? NCXIO, जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तो हमारे परिवार ने तुम्हें अपनाया। अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। आपसे 1 करोड़ की पेंशन फीस मांगना ज्यादा तो नहीं है ना? 1 करोड़? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? जब मेरे पिता का निधन हुआ था, तुम लोगों ने उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, मेरे घर में रहने लगे, मुझे नौकर समझने लगे।
अब मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर अब भी नहीं गए तो मुझे माफ करना। NCXIAO, तुम्हारा यही रवैया है बड़ों के साथ। तुम लायक नहीं हो। तुम अरे भाई साहब, आंखें खोल कर देखो। तुमने पूरी जिंदगी मेहनत की और तुमने क्या पाला है? एक नमकहराम को। मामा, आप तो बहुत समझदार हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। मामा, बाहर निकलो यहाँ से। भाई कल ही तो उन्होंने मम्मी को परेशान किया था। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। चचेरी बहन, अब तो आप ही हैं हमारे परिवार में। अगर हम ज्यादा लड़ेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। हा हा हा। पानी लीक हो रहा है। अरे बुरी औरत, मम्मी को परेशान मत करो। तुम हरामी। NCXIAO, तुमने बच्चे को कैसे पाला है? इतना बेअदब। बड़ी बहन आ गई है, सब हट जाओ। चलो आगे बढ़ो। आईडीज चलो आगे बढ़ो। चलो आईडी चलो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। तुम यहाँ मत आना। माँ, भागो। अरे मेरी टांग, तुम्हें पछतावा होगा। हा हा हा। मेरे बच्चे ही मेरे परिवार हैं और तुम लोग बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हो। धन्यवाद मेरे बच्चों, सब बड़े हो गए हैं, माँ को बचाना सीख गए हो। माँ बहुत खुश है। तुमसे बहुत जलन हो रही है। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? फिर से आने की हिम्मत। बच्चों, तुम लोग ऊपर चले जाओ, माँ इन्हें संभाल लेगी। मरना चाहते हो क्या? भाभी तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। ओ भाभी, मैं लू शिमिंग का भाई हूँ, लू शिचेन। बस हो गया, बड़े बच्चे ऊपर हैं। कौन है? लू शिमिंग का भाई। लगता है नरमी से काम नहीं चलेगा। सख्ती से बात करनी है क्या? भाभी, जियांगली यहाँ रहती है क्या? तुम्हारे लिए है। अरे मेरे लिए? मैं किसी लू परिवार को नहीं जानता। हे भगवान, यहाँ कैसे आ गए? अगर उन्होंने देख लिया, मैं और बड़े बच्चे, मेरा तो खैरियत नहीं। भाभी, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? तुम्हारे पास हमेशा चालाकी है, इस बार प्यार से छुटकारा दिलाओ। अरे भाई है ना, चलो साथ में खाना खाते हैं। क्या वो दूसरा बेटा नहीं है? जल्दी से बॉस लू को सूचित करो। मुंह। लू शीचेन, तुम्हें जियांगली में क्या पसंद है? वो सुंदर और उत्साही है और हमारा एक बच्चा है। मेरे भाई ने कहा था। रुको, क्या बच्चा? मैंने कल देखा था, एक प्यारी सी लड़की थी। क्या वह टोंगटोंग की बात कर रहा है? ये मॉडल मेरे जैसा है, एक ही ढांचे से बना है और समय भी मेल खाता है। वो निश्चित रूप से मेरा बच्चा है। रुको, क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारे जैसी दिखती है? क्या तुम्हें मेरा भाई इतना पसंद है? भाभी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वह तुम्हारा भाई है। लगभग बात फिसल गई। हाँ, वह तुम्हारा बच्चा है। भाभी, तो जल्दी बताओ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है। भाई, बस गुजर रहा था। क्या बात कर रहे हो? इतने खुश, बच्चे की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी? लेले के लिए सौतेला पिता ढूंढ रही हो? भाई, क्या तुम लेले के लिए एक बहन चाहते हो? अभी भी दूसरा बच्चा चाहते हो? चेहरा बहुत डरावना लग रहा है। तुम्हारा वह प्रोजेक्ट अगले हफ्ते खत्म हो रहा है। योजना पत्र कहाँ है? हाँ, अभी तक नहीं किया है। तो जल्दी से कंपनी वापस चलो। भाई, आज वीकेंड है। अभी जा रहा हूं। एसपी, बॉस लू, माफ कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ।
तुम उसे क्या पसंद करती हो? उसे लगता है कि मुझे लू शीचिन पसंद है। सामने आया हुआ ढाल फ्री में इस्तेमाल करो। वह मेरा भाई है। मैं उसे जानता हूँ। वह लेले के पिता के रूप में अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई बहुत मजेदार है। शायद एक अच्छा पिता बनेगा। नो, अच्छा हुआ मैं तेज भागा। मुझे मीठी बातों से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं फंसने वाला नहीं हूँ। हेलो, जल्दी से अस्पताल आओ। टोंग टोंग बीमार है। टोंग टोंग को अचानक बुखार कैसे आ गया? डॉक्टर ने कहा कि यह H1N1 है। शायद कल आया था। जब चेकअप करवा रहा था तब संक्रमित हो गया। मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं टोंग टोंग, इंजेक्शन लगने के बाद ठीक हो जाएगा। मम्मी यहीं रहेगी तेरे साथ। बहन जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम लोग घर पर कपड़े उतारने की गलती मत करना। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी से आया को बताना। मम्मी मैं देखभाल करूंगा भाइयों की। बहन को दवा बदलनी है। मम्मी अब रखती हूँ। मम्मी बाय। मम्मी बहुत थकी हुई लग रही है। क्या मुझे डैडी को बताना चाहिए? बहन बीमार है। एक जिम्मेदार आदमी ऐसे समय में आगे आना चाहिए। चौथे भाई तुम जल्दी से डैडी को बताओ। MCSMCIM। लोलो, क्या हुआ? पापा बहन बीमार है। वह अभी यूएलू हॉस्पिटल में है। बहन, यह कमीनी सचमुच उसके पंख बड़े हो गए हैं। बच्चों को उकसा रही है मुझे मारने के लिए। माँ, क्या आज 3 बच्चे थे? 3 तुम गलत देख रहे हो। एक लड़का एक लड़की, बस 2। वह छोटी लड़की शायद एक कमीनी है। माँ, वह कमीनी भी है। मम्मी टोंग टोंग को पानी चाहिए। टोंग टोंग मम्मी का इंतजार कर रही है। मम्मी अभी आती है। धन्यवाद। स्टेशन। तुम कैसे? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने सुना टोंगटोंग बीमार है। टोंग टोंग, क्या टोंग टोंग? तुम क्या कह रहे हो? उसे टोंग टोंग के बारे में कैसे पता? उन्होंने कभी नहीं मिले। लोलो ने मुझे फोन किया तुम्हारी देखभाल करने के लिए। लोलो, तुम सच में माँ के अच्छे बेटे हो। टोंगटोंग मेरी बच्ची है। ANSIXIAO, मैंने कहा था तुम्हें पछताऊंगा। तुम इतना प्यार करते हो इस बेटी को, तो मैं उसे नरक भेजूंगा। टोंग टोंग, तुम परेशान कर रहे हो मुझे मत सताओ। अरे बस मुझे देखने दो कृपया। हाँ, संरक्षण नर्सिंग स्टेशन। टोंग टोंग उसका बच्चा है। टोंग टोंग लेले की दत्तक बहन है। हाँ सही, बिल्कुल सही लू साहब, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। टोंगटोंग मेरी बेटी है। CD। टोंगटोंग के पिता कौन है? उनके तुमने अंततः स्वीकार किया। तुम किस वार्ड में है? मुझे देखने दो। तुम्हारा बच्चा? तुमने बच्चा कहाँ से लिया? 303। तुम सुनिश्चित हो कि 303? वह टोंग टोंग है। डॉक्टर, ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शू मेंग्याओ, तुमने टोंग टोंग को क्या किया? नहीं मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। वह पहले से ही ऐसी थी। यह मेरी वजह से नहीं है। ये H1N1 से हुई गंभीर एनीमिया है। खून चढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ब्लड ग्रुप बहुत कम होते हैं। हमारे अस्पताल में नहीं। निकटतम रिश्तेदार खून नहीं दे सकते। क्या आपके पास और परिवार वाले क्या वो इसी ब्लड ग्रुप के हैं? मैं हाँ, मेरा भाई निकटतम रिश्तेदार नहीं है। वो रक्तदान कर सकता है। वह नहीं कर सकता। आप चिंता मत करो, मैं हर साल मेडिकल चेकअप करवाता हूं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है क्योंकि टोंगटोंग मेरी भतीजी है। अगर उसे तो जरूरत मैं होगी, बिना सोचे समझे कदम बढ़ाऊंगा। तुम वाकई नहीं कर सकते। भाभी तुम क्या परेशान हो रही हो? जान लेशा में मेरे भाई को मत देखो। जल्दी चलो भाई। नहीं, तुम उसके असली पिता हो। खून नहीं दे सकते। भाभी तुम क्या कह रही हो? नहीं मैं हूं टोंग के पिता। आखिरकार असली कौन है? बच्चे के असली पिता।
जी अंगली, तुम मेरे भाई के साथ हो। मैं नहीं। टोंग टोंग तुम्हारे भाई और शाओशी है। उसका ब्लड ग्रुप उसका खून लो, मेरे साथ चलो। मैं भाई। मैं टोंग टोंग के लिए दवा लेने गया था। बस हो गया। नो। मेरा बच्चा, तुम मुझे क्यों नहीं बताते? मैं अब मान रहा हूँ। अगर अचानक यह नहीं हुआ होता, क्या तुम तैयार थे मेरे बच्चे को लेकर भागने के लिए? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं सही हूँ और सीधा हूँ। मैं क्यों भागूं? तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज मुझे नहीं पता। अंजीजियो, तुमने छुपाया तो नहीं है मेरा बच्चा? मैं सुअर नहीं हूँ। मैं एक बार में 10 बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैंने कहा था कि तुमसे बच्चे को नहीं छीनूंगी, तो आज से मैं तुम्हारे साथ टोंग टोंग की देखभाल करूंगी। घर में और भी कुछ छोटे बच्चे हैं। पी टोंग टोंग अस्पताल में है और सच में किसी की देखभाल की जरूरत है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने चुपके से टोंग टोंग को छुपाया, मैं तुम्हारे पुराने घर तक पहुंच जाऊंगी। पी तुम क्या कर रहे हो? यह मैंने किसी को ढूंढा है। विकसित स्थान प्रणाली। इसके साथ तुम कभी भी मेरी स्थिति की निगरानी कर सकते हो। मेरी स्थिति? मुझे आज कुछ काम है। कल तुम्हें और टोंग टोंग को देखने आऊंगा। कौन तुम्हारी निगरानी करना चाहता है? यह दो तरफा निगरानी है। मैं तो क्या मैं भी उसकी निगरानी में हूँ? छोटा क्यों खोज? धोखेबाज, उसने मुझे धोखा दिया। एक टोंगजीपो रोड दोस्त। बॉस लू, चलो शुरू करें। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत मेरी माँ और मेरे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें कम मेहनत करने की सलाह देता हूँ। तो तुम हो। तुम NCXIO की तरफ से आए हो। वह बेटा तुम्हारा भी नहीं है। उसे इतना प्यार क्यों करते हो? तुम्हारी औरत शायद बाहर तुम्हारे लिए कितने ही धोखे ले आई है। उसका अपमान मत करो। सुना है, खून बहने वाला घाव पानी में डालने से जमता नहीं। तुम कहो, यह सच है या झूठ? तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें इतना पसंद है। दवा में कुछ मिलाना। तुम्हारे खून में थोड़ा नमक मिला दूं। ज्यादा नहीं है ना? सीपी, इसमें जोंक है। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। नहीं, यह जानलेवा हो सकता है। नहीं। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सबसे अच्छी मेडिकल टीम तुम्हें जरूर जीवित रखेंगे। नहीं। जो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मम्मी, क्या आज डैडी मुझे देखने आएंगे? तुम हर दिन सिर्फ अपने डैडी के बारे में सोचते हो। क्या तुम मम्मी को पसंद नहीं करते? नहीं, मैं भी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डैडी मम्मी से अलग लगते हैं। अगर डैडी हर दिन मेरे साथ रह सकें तो अच्छा होगा। टोंग टोंग, डैडी, देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। खरगोश तुम्हारे साथ सोएगा। पसंद है। बच्चे अपने डैडी को बहुत प्यार करते हैं। मैं हूँ या न हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यही है कहानियों वाली नरम नीति? कठोर नहीं तो नरम। नहीं, उसे नहीं दूंगा। बच्चों का दिल जीतने दूंगा। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मिस एन, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं किनशांग रेस्टोरेंट का खाना। जो मुझे पसंद है। मुझे जरूरत नहीं है। मेरी पोती यही है। जी मैडम। माँ, यह मेरी पोती है। तुम क्या कर रही हो? मैडम, ये बिल्कुल युवराज जैसी दिखती है। देखो, ये युवराज की बेटी है। उस बदमाश के इतना बड़ा बच्चा है, छुपा कर रखा है, एक शब्द भी नहीं कहा। पोती, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोंग टोंग है। कितना सुंदर नाम है, टोंग टोंग। क्या तुम मुझे दादी कह सकती हो? दादी, मेरी भी पोती हो गई। दादी जल्दी में निकली थी, सिर्फ पैसे लेकर। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। तुम इसे जेब खर्च के लिए रख लो। भाभी, बच्ची अभी छोटी है, पैसों की जरूरत नहीं। हमारे लोग परिवार में कभी गरीबी में पालने की आदत नहीं। बच्चों की
शीमिंग जब छोटा था हर महीने जेब खर्च 5 अंकों में होता था, कभी उसे कमी महसूस नहीं होने दी। तुम बच्ची की माँ हो तो यह पैसा तुम रख लो। भाभी मेरे पास पैसे हैं, आपको गरीबी दूर करने की जरूरत नहीं। मेरी पोती को देखो, उसके शरीर पर मरीज का कपड़ा इतना खराब है, उसके छोटे से चेहरे को खराब कर रहा है। मेरे डिजाइनर को सूचित करो, कल आए मेरी पोती के लिए कुछ मरीज के कपड़े बनाए। माँ, मरीज का कपड़ा अस्पताल द्वारा दिया जाता है। तुम लोग मेरी पोती को यह बिना पोषण बाहर का खाना खिला रहे हो, वह मरीज है, पोषण की जरूरत है। मेरे पोषण विशेषज्ञ को सूचित करो, कल से वह मेरी पोती के खाने की देखभाल करेगा। इस वार्ड को देखो, काला और खराब है। तुम लोग मेरी पोती को इतने खराब वार्ड में रख रहे हो। मुख्य चिकित्सक को बताओ, तुरंत एक उच्च स्तरीय वार्ड तैयार करो। अमीरों के नियम वाकई बहुत हैं। तुम क्या करने वाले हो? बेशक तुमको वीआईपी वार्ड में ले जाऊंगा। तुम लोग माता पिता कैसे हो, बच्चे की परवाह ही नहीं करते। आपकी दया की जरूरत नहीं, तोंग यही है, मैं अच्छे से देखभाल करूंगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। काफी है क्या? आपका क्या मतलब है? तुम्हें कुछ खर्च के पैसे देता हूँ ताकि तुम अच्छे से मेरी पोती की देखभाल कर सको। माँ, आप बोलना बंद करो। लू शिमिंग, तुमने कहा था मेरे साथ बच्चे को नहीं छीनोगे। अब क्या झूठी दोस्ती निभा नहीं पाए, अब अपनी माँ को भेजकर पैसे से मेरा अपमान करवा रहे हो। मेरी बात सुनो। समझाने की जरूरत नहीं, बच्चा मैंने जन्म दिया है, मेरे साथ का नाम लेगा, तुम्हारे लू परिवार से लेना देना नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी उन्हें ले नहीं जा सकता। कृपया यहाँ से चले जाओ। ठीक है, पहले शांत हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। माँ, मम्मी तुम गुस्से में बहुत डरावनी लग रही हो। तोंग डरो मत, मम्मी बस उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी, तुम पर गुस्सा नहीं है। मम्मी तुम चिंता मत करो, अगर वो बुरी दादी तोंग को चुराने आएगी तो तोंग उसे काट लेगी। लू शिमिंग, तुम मेरे साथ कितने सच्चे हो कितने झूठे? क्या सच में मुझसे प्यार करते हो या बच्चों को ले जाने के लिए? माँ, तुम वापस कैसे आ गई? छोटे चेन ने मुझे मैसेज किया था, तब मुझे पता चला कि मेरी पोती है। मैंने आपको बच्चे छीनने के लिए नहीं कहा। तुम कब बच्चे की माँ को पालोगे? माँ, क्या आपको भाभी पसंद नहीं थी? किसने कहा मुझे पसंद नहीं? अगर तुम्हें सच में पसंद हो तो पैसे देकर उनका अपमान क्यों किया? टोंग की माँ मेरी मदद से बच्चे को नहीं ले जाना चाहती, मैंने थोड़े पैसे जीवनयापन के लिए दिए, यह अपमान कैसे हो गया? यह बहू काबिल और सुंदर है, मैं बहुत खुश हूँ। तो आप तुमसे बात कर रही हूँ, इतनी अच्छी लड़की तुमसे किसी और के हाथ मत लगने देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी पोती किसी और को दादी कहे। यह मेरा मामला है, आप चिंता मत करो। उसका क्या मतलब है? माँ, भाभी तो पहले से ही बच्चे को प्यार करती है। आपके इस हंगामे से वो मेरे भाई से और नफरत करने लगी। आप इसकी चिंता मत करो। मतलब मेरी अच्छी नीयत ने बुरा काम कर दिया। बेटी, तुम्हें ऐसा किसने किया? एनसीएक्सआईओ ने और उसके नाकारा पति ने? माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। एनसीएक्सआईओ, फिर से यह एनसीएक्सआईओ। याद रखो, यह बात सिर्फ आसमान जानता है, धरती जानती है, तुम जानते हो, मैं जानता हूँ। चिंता मत करो, एक ही नाव के साथी है। मेरी प्यारी भतीजी, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा अन कंपनी में असली मालिक कौन है। अगर वे सच में टोंग को ले जाने की कोशिश करें तो क्या होगा? और क्या होगा? ठंडा खाना ही होगा। मेरी छोटी सी अन फैमिली, उनकी लू फैमिली की एक बात मुझे तुरंत दिवालिया कर सकती है। मैं अभी सिर्फ शांति चाहता हूँ और किकी के साथ कृपया फिर से उजागर न हो। तुम इतना निराश मत हो, वे अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, शायद तुम्हारे कारण रुक गए हैं। कौन है? एक बस लू शीमिंग आ गया। क्या करें? डाबाओ जल्दी जल्दी, भाइयों को ऊपर ले जाओ। चिंता मत करो, मैं हूँ। क्या तुम्हें यकीन है अंजी ये सब पसंद करेगा? मैं भी तो अनुमान लगा रहा हूँ। अंजिशियाओ को असल में क्या पसंद है? बदमाश में क्या खास है? तुम खाली हाथ तो नहीं आए हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम माफी मांगने आए हैं भाभी। मुझे माफी की जरूरत नहीं है, कृपया वापस जाओ। मैं भी लेले को देखने आया हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था हमारी मुलाकात में बाधा नहीं डालोगे। मम्मी कौन है?
ले ले। बस हो गया। भूल गया कि 3 बच्चा यहाँ सो रहा है। वह और 4 बच्चा जुड़वा है। लूशिमिंग, ऐसा लगेगा नहीं ना? ले ले। दादी तुम्हें देखने आए हैं और तुम्हें अपना सबसे पसंदीदा लाई है, स्ट्रॉबेरी केक। और दूसरे चाचा। दादी, ये वाकई तुम हो दादी? हाँ। ले ले, इतने दिन में दादी को भूल गए? ले ले, तुम्हारे पीछे एक तिल तो है ना? दादी, मैं लेले नहीं हूँ। अरे कोई तिल नहीं है। तुम गलत याद कर रहे हो। वह इन दिनों डायनासोर ऑटोमैन में और बार-बार कहता है कि वह डायनासोर है। मुझे जाने दो, मुझे दुनिया बचानी है। अच्छा भतीजे, थोड़ी देर में तीसरे चाचा पूरा को डायनासोर सेट देंगे, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ले ले थोड़ा बढ़ गया है। अनैड। भाई, बच्चों का जल्दी बढ़ना सामान्य है। हाँ। कामयाबी से झूठ बोल दिया। दादी कितने बेवकूफ है। उन्होंने मुझे और तीसरे भाई को पहचान नहीं पाए। एलएस से। चलो ले ले। दादी, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। पिछली बार जब बाहर खेलने गए, ले ले ने तो एक पूरा स्ट्रॉबेरी का डब्बा खा लिया था। भाभी, जियांगली घर पर है? वह इसी बहाने से तीसरे बच्चे को ले जाएं। वह पीछे के बगीचे में पानी दे रही है। तुम ऐसे ही जाओगे? वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। या फिर तुम लेले को साथ ले जाओ, वह जरूर तुम्हारी बात सुनेगी। धन्यवाद भाभी। लोलो, चलो बगीचे में चलते हैं। राक्षस से लड़ते हैं, ठीक है? भाई, मौका मत चूको। नहीं, मैं वजन कम कर रहा हूँ। मिस्टर लू बच्चे को देख लिया। चल सकते हैं। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। रुको। तुम बच क्यों नहीं रहे हो? मैं माफी मांगने आया हूँ। उस दिन मेरी माँ ने वह बात अनजाने में कही थी। वह बच्चे को तुमसे छीना नहीं चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि तुम गलतफहमी नहीं करोगे। गुस्सा शांत हो गया। तुम्हें तो बीमारी है। मैं तुम्हारी दवा लाता हूँ। बॉस लू बॉसेन, पश्चिमी उपनगर में निर्माण स्थल पर मामला हुआ है। मिस्टर गुतुम, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ? ये जुलाई की सामग्री है, ये हाल की सामग्री है। शुक्र है कि बच्चों का हॉल छत बनने के बाद गिरा। अगर निर्माण के दौरान होता, परिणाम अकल्पनीय होते। सामग्री सब इन ग्रुप द्वारा प्रदान की गई थी। कृपया बॉसेन मुझे और हमारे भाइयों को एक जवाब दें। हमारी जान, क्या जान नहीं है? दोस्तों, कृपया शांत रहें। यह मामला मैं जरूर जांच करूंगा। सबको एक उचित जवाब दूंगा। मैं करूंगा। नहीं, यह मेरी गलती है। मैं जरूर लू ग्रुप को एक स्पष्टीकरण दूंगा। बुरा है, मम्मी को कुछ हो गया है। ऐसा व्यक्ति चेयरमैन कैसे बन सकता है? चेयरमैन, ये तो नैतिक पतन है, अत्यंत निंदनीय। ये लोग बहुत घृणित है। मम्मी को गाली क्यों दे रहे हैं? मैं उन्हें पीटने जा रहा हूँ। मम्मी को गाली देने वाले कई खाते एक ही कंपनी के हैं। मुझे लगता है कि वे तैयारी करके आए हैं। भाई, तुम इस कंपनी में घुस जाओ। लेन देन का रिकॉर्ड चेक करो। हमारे द्वारा अधिग्रहित एनसी ग्रुप को छोटे शेयरों को व्यवस्थित करो। भैया, छोटे शेयर क्या होते हैं? तुम्हें समझाना मुश्किल है। खैर, हमें मम्मी की मदद करनी है। बुरे लोगों को हराना है। ठीक है, मिल गया। वह पिछली बार वाली बुरी चुड़ैल है। उसने मम्मी को परेशान करने की हिम्मत की। मैं उसे सबक सिखाने जा रहा हूँ। तुम उसके पास जाओ। वह भेड़ को भेड़िए के मुंह में डालने जैसा होगा। पापा और मम्मी, अभी रिश्ते अच्छे नहीं है। बिल, पापा को भेज दो। पापा को हीरो बनने दो। चौथे भाई ने सही कहा। अरे, यह घर हमारे बिना बिखर जाएगा। लड़के, अच्छा प्रदर्शन करो। हमारी उम्मीदों पर खरे उतरो। मुझे याद है ऑनलाइन गाली, जानता हूँ सबसे ज्यादा गाली देने वाले वेंटिलेशन कंपनी के खाते थे। हाँ, एनवायूफिंग का यह पैसा 3 दिन पहले ट्रांसफर हुआ था। उसे पता होगा। पार्क में जरूर कुछ हुआ होगा। चेक करो एनवायूफिंग की हाल की गतिविधि। हर कैमरा फुटेज चेक करना याद रखो। ठीक है। ईमेल भेजने वाला कौन होगा? किसने किया? किसने आपूर्तिकर्ता को बदला? मैं नहीं बोसन। मुझे मत देखो। यह सब वांग जी ने मुझे करने को कहा था। हाँ हाँ बॉसन, मैं तो आपके हाथ में रखे कॉन्ट्रैक्ट पर इस प्रक्रिया के बारे में। सब कुछ आपकी निगरानी में ही हुआ। क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। अनचीजियो, तुम अन ग्रुप के अपराधी हो। इस घटना ने
हमारे अन्य शहर के शेयरों को गिरा दिया, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। कई बड़ी कंपनियों ने हमारे साथ अनुबंध तोड़ने की धमकी दी। क्या तुम जानते हो तुमने हमारे अन ग्रुप को सिर्फ एक दिन में कितना नुकसान पहुंचाया? जब अन उपाध्यक्ष चेयरमैन थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। बॉसन, ये लू ग्रुप के साथ सहयोग, पूरी प्रक्रिया आपकी निगरानी में ही हुई। किसे मौका मिला बीच में हेराफेरी करने का? सबको पता है। हाँ हाँ हाँ। तुम कह रहे हो कि मैंने आपूर्तिकर्ता बदल दिए। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम खुद ही सोच रहे हो। मुझे पता है तुम जोशीले हो, बड़ा काम करना चाहते हो, लेकिन तुम बहुत लालची हो। जियो, तुम बिल्कुल फिट नहीं हो इस ग्रुप के अध्यक्ष बनने के लिए। अनझी जियो ने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है। मैं प्रस्ताव करता हूं अनझी जियो को अध्यक्ष पद से हटाया जाए और अन उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ हाँ हाँ। छोटे, मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। चाची, तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। अगर आप लोग किसी और के साथ और शोर मचाते रहो, मुझे आखिरी बात का दोष मत देना। दया का कोई स्थान नहीं छोड़ूंगा। हम तुम किसे डरा रहे हो? तुमने न केवल कंपनी की प्रतिष्ठा को बर्बाद किया है, बल्कि लोग कंपनी को भी नाराज कर दिया है। अगर तुम कंपनी के अध्यक्ष बने रहोगे, तो लोग कंपनी हमें कैसे छोड़ेगी? अगर ऐसा है तो वीडियो देखो। किसने तुम्हें घटिया सामान बेचने के लिए कहा? ये एन कंपनी के उपाध्यक्ष थे। एनवाई ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वे मेरे साथ काम करना चाहते हैं। और वादा किया बचाए गए पैसे आधे आधे बांट लेंगे। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तुम कौन सा माल इस्तेमाल करते हो? मैं नहीं पूछूंगा, मुझे केवल तेजी चाहिए, गुणवत्ता की परवाह नहीं। एनवाई फेंग, तुमने निजी तौर पर आपूर्तिकर्ता बदल दिए, रिश्वत खाई, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। तुम्हें कुछ कहना है? अपनी बकवास बंद करो। ये निश्चित रूप से तुम्हारी साजिश है, धमकी और लालच, उपाध्यक्ष एन को फंसाने के लिए। इसके अलावा आपूर्तिकर्ता की बात सच है या झूठ, कौन जानता है? सबूत स्पष्ट है। तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो। तुम और एनवाई फेंग ने साजिश रची, अंदर और बाहर से मिलकर आपूर्तिकर्ता बदल दिए और फिर सारा दोष मुझ पर डाल दिया ताकि मुझे इस्तीफा देना पड़े। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? दोस्तों, क्या यह नाटक अभी भी चलता रहेगा? XIO, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो झूठ मत बोलो। तुम सिर्फ इस अध्यक्ष पद को छोड़ना नहीं चाहते, मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? यहाँ मौजूद सभी लोग, वे सभी शून्य से शुरू करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उपाध्यक्ष आन की क्षमता वो सबकी नजरों में है। मैं सहमत हूं। उपाध्यक्ष आन को वोट दो, उन्हें अध्यक्ष बनाओ। तुम लोग क्या कहते हो? अरे भतीजी, माफ करना, तुम्हारे पास सिर्फ 41% शेयर हैं, जबकि मेरे पीछे 49% शेयरों का समर्थन है। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। अब मेरी बारी है। हमारी तैयारी की गई चीजें आन समूह को भेजो। जी अध्यक्ष। एनवाई फेंग, मैंने तुम्हें कम आका था। अच्छी भतीजी, अब हट जाओ। कृपया बताएं एनजेक्सायो कौन है? मैं हूँ। नमस्ते, कुरियर है, कृपया साइन करें। कैसे किसी को भी अंदर आने दिया जाता है? सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे हैं? तुम हंस क्यों रहे हो? कहीं तुम डर से पागल तो नहीं हो गए? अब हमारे शेयर बराबर हैं। ये हमारे आन समूह के बाहर बिखरे हुए शेयर नहीं है। कैसे एनजेक्सायो ने उन्हें खरीद लिया? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? अब मेरे पास 51% शेयर हैं। मैं आन समूह का सबसे बड़ा शेयर धारक हूँ। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम लोग किसे चुनते हो? तुम लोग वाकई वफादार हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गरीब होकर यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी बेइज्जती धोने आया हूँ। याद रखो, यह बात सिर्फ आसमान और जमीन जानते हैं, सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। चिंता मत करो, हम सब एक ही नाव में सवार हैं। एनवाई फेंग न केवल वैंग डाली के साथ मिलीभगत की, बल्कि पहले से ही पानी के सैनिकों को खरीद लिया और बड़े पैमाने पर अफवाहें फैलाई। अंशी ग्रुप वर्तमान अध्यक्ष NGXIO, सबूत लोहे के समान मजबूत। सभी को स्थिति स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी। बुरा हो गया। अब उपाध्यक्ष ने खरीद लिया है। पानी के सैनिकों के बिल और 2 CCTV फुटेज सभी ट्रेंडिंग पर हैं। वे सभी हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अरे, पता चला कि ये सब आपकी साजिश थी। हम लगभग विश्वास कर ही बैठे थे। मैं प्रस्ताव करता हूं एनवाई युफिंग के उपाध्यक्ष पद से वंचित करें, उसे अंशी से बाहर निकाल दे। सहमत? सहमत। तुम हो कौन? तुम जानने के लायक नहीं हो। आ गया।
अरे ले आ गया। बैठिए, बैठो ले। बैठ जाओ। M260 पापा दादी। चाचा नमस्ते। हेलो। अरे ले इतना विनम्र है। M260 अरे कितना अच्छा बच्चा है। आज के लिए धन्यवाद। वह 10% शेयर मैं पैसे वापस कर दूंगा। शेयर वह वास्तव में मैंने नहीं खरीदा था। तुम नहीं तो फिर किसने मेरी मदद की? क्या वह फिर से वह रहस्यमय व्यक्ति है? वाह कितने स्वादिष्ट व्यंजन है। ले जब मेज पर बड़े लोग हों, बड़ों को पहले खाने देना चाहिए और इस तरह से खाना खाना बहुत बेअदबी है। दादी माँ मुझे माफ कर दो। दादी माँ मुझे माफ कर दो। M260 मम्मी दादी आप पहले खाइए। हाँ, चाची, लेले अभी छोटा है, आपको उस पर इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि लेले खुशी खुशी बड़ा हो, बस एक आम इंसान बने। यह कैसे हो सकता है? पुरखों के बनाए नियम तोड़े नहीं जा सकते। शिमिंग और उसका भाई इसी तरह पले बढ़े हैं और हमारे लू परिवार के बच्चे कैसे हो सकते हैं? बस आम इंसान। एन अरे हम सब एक परिवार है। परिवार में पुराने नियम क्यों माने? माँ है ना। ओ, मैंने फिर गलत बोल दिया। खाना खाते वक्त भी हर जगह लू परिवार के नियम मानने पड़ते हैं। अगर बच्चे लू परिवार में जाएंगे तो क्या खुश रह पाएंगे? मेरी माँ का इरादा अच्छा था। वह बच्चों पर सख्त नहीं होना चाहती थी। आप गलत मत समझिए। बॉस, लू खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। कृपया आपके लू परिवार के नियम मानिए। समझ गया। पिछली बार अस्पताल में चाची आपको नीचा दिखाना नहीं चाहती थी। कृपया समझिए। चाची, आप मजाक कर रही हैं। आप लू परिवार की मुखिया है। मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? आप मुझे माफ नहीं कर रही हैं। आपको मेरी माफी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हूँ। लू परिवार है। मेरा बच्चा लू परिवार का औजार नहीं बनेगा। मैं माँ बस हो गया। क्या वह मुझे माफ नहीं करेगी? आपकी बातें बहुत सख्त थी। तो कुछ सोचो। मुझे पोता चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सोचूंगा। भाभी पिछले दिनों मेरा भाई अस्पताल में था। कुछ अप्रत्याशित पाया गया। डॉक्टर ने कहा मेरा भाई नपुंसकता से पीड़ित है। अब और बच्चे नहीं हो सकते। भाई माफ करना एक अस्थायी उपाय। नहीं, इसीलिए वह बच्चों को इतना महत्व देता है इतनी कम उम्र में। बहुत दुखद है। हाँ, वो तो मेरी माँ को पता चल गया बच्चे के अस्तित्व के बारे में। कितनी खुश थी वो। सपने में भी बच्चे चाहती थी। भाभी, लोलो को माँ के साथ रहने दो। भाभी, माँ पर दया करो। नहीं, उसे अब पता चल गया है 4 बच्चे और 5 बच्चे के बारे में। अगर मैं और रोकूंगा तो शायद और भी खुल जाएंगे। टोंग टोंग अभी भी अस्पताल में है। मैं टोंग टोंग को लू परिवार भेजूंगा, लेकिन सप्ताह में केवल 3 दिन। ठीक है, तो यह तय हो गया। मैं तुम्हारी गोपनीयता बनाए रखूंगा। मैं हूँ नपुंसक। नहीं कि नहीं उठ सकता। मुझे नहीं देख सकते। इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हूँ। इतनी धीरे चलाओ। तुम शाओचिन को डांट क्यों रहे हो? धीरे चलना अच्छा है, धीरे चलना सुरक्षित है। बिल्कुल, भाभी समझदार है। मैं चुप हो गया। आज तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी निर्दोषता साबित करने के लिए। ओह, जब तुम मेरी पत्नी हो, बकवास मत करो। मैंने तुमसे शादी नहीं की है। फिर तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे बच्चे की माँ बनो। मेरी एकमात्र पत्नी बनो। वह गंभीर है। अरे तुम अपने आप को हफ्सी मत बनाओ, बदमाश। फिर से मुझ पर अपना खूबसूरती का जादू चला रहे हो। नहीं NZXIO, तुम्हें अपनी सीमा बनाए रखनी चाहिए। ले। थोड़ी देर में पापा के घर पहुंचेंगे। तुम्हें बात करते समय सावधानी बरतनी होगी, खास तौर पर यह नहीं बताना कि तुम्हारे 3 भाई हैं। मम्मी आप चिंता मत करो। बड़े भाई ने मुझे भी समझाया है। अगर पापा मुझे घर नहीं भेजते तो मैं तुम्हारे साथ टेलीफोन पर बात करूंगा। अच्छा, महाशय की पत्नी छोटे बाबू को वापस ले आए। अरे मेरा प्यारा पोता, चलो। एक बार अमीरों के घर में प्रवेश करने के बाद जीवन कठिन हो जाता है। मम्मी तुम्हें बाहर निकाल लाऊंगी। जाने मत दो। लेले के साथ रह जाओ। हम तीनों कुटुंब के साथ हम रहेंगे। तीनों कुटुंब नहीं हैं। मेरा काम है, चलता हूँ। हम तीनों कुटुंब। उसके साथ तीनों कुटुंब। समझ गया। अभी भी लेले के बारे में चिंता कर रहे हो। यह लेले के पहले का है। पसंदीदा फुटबॉल। उसे ले जाना भी भूल गए। पता नहीं वह लू घर में खुशी से गुजर रहा है। लू परिवार बड़ा और समृद्ध है। लेले को कोई परेशानी नहीं होगी। लेले मेरा प्यारा बच्चा।
छोटे साहब, कृपया आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया पोशाक आजमाएं। वाह, कितना सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। वाह, अब से यह हमारा लेले का निजी कमरा होगा। कितना नरम और आरामदायक है। हा हा हा। छोटे साहब, घर वापसी पर स्वागत है। लेले, दादी के घर खुशी से रह रहे हो? खुशी से। मैं फिर कभी घर नहीं जाना चाहता। हा हा हा। अब से राजकुमार और राजकुमारी खुशी से साथ रहेंगे। माँ सो गई है। अजीब है, यह तिल कभी है कभी नहीं। एक हफ्ते में 3 बार लेले को देखना बिल्कुल काफी नहीं है। क्या हुआ? इतने समय से अभी तक बच्चे की माँ को मनाने में कामयाब नहीं हुए। मैंने तुम्हें इतना सुंदर चेहरा दिया है, इसका क्या फायदा? माँ, यह बात जल्दी नहीं हो सकती। तुम नहीं परेशान हो, मैं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम घर लाओ या खुद उनके घर जाओ, बस जल्दी से इसे पूरा करो। अगर मेरा पोता किसी और को दादी कहेगा, मैं तुमसे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ ठीक दूंगी। है माँ, चिंता मत करो, बहू भागने वाली नहीं है। चलो पूरा दिन थक गया, जल्दी सो जाओ। अरे ओ, जल्दी करो, मेरा धैर्य सीमित है। समझ गया। भाई, मेरे पास तरीका है जिससे तुम भाभी को पा सकते हो। ओह, मैंने हाल ही में एक भावनात्मक गुरु जो लड़कों को लड़कियों को पाने में मदद करता है और बहुत सटीक है। अब देखो, लड़कों को लड़कियों को पाने के 10 तरीके एकदम सटीक। देखो, तुम कौन से तरीके जानते हो? अब सच में भाई, जिसने भी इस्तेमाल किया है सबने सराहा है। तुम भी आजमाओ। क्या हमारे घर में चोर आ गया है? अरे, सब छोटे साहब ने ले लिया है। ओ, उसने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। इतना ठंडा। मजाक। क्या मुझे लोगों को पाने के लिए तरीके देखने पड़ेंगे? देखने में कोई हर्ज नहीं है। वीडियो। बॉस लू, हम यहाँ इतनी देर से 1 घंटे से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। क्या मिस एन का इंतजार है? कंपनी क्यों नहीं जाते? मैं गाड़ी में हूँ। मैं सच में अगर नेपाल की शाखा में जाना चाहते हो तो बोलते रहो। पीछे आओ। क्या संयोग है, मैं यहां से गुजर रहा था। लू और एन की कंपनियां विपरीत दिशा में हैं ना? तुम या वो मैं बस जा रहा था। ले ले 2 नए कपड़े खरीदो, नहीं तो चलो साथ चलते हैं। हाँ, राजकुमारी कृपया गाड़ी में बैठिए। शॉपिंग फेस्ट डायमंड। क्या हम बच्चों के कपड़ों की दुकान पर नहीं जा रहे थे? मुझे यहाँ क्यों लाया? यह ज्वेलरी शॉप है, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? ऐसा वैसा। नहीं पसंद। लड़कियों का इनकार चाहने का संकेत है। दुकान की सारी ज्वेलरी मैं सब खरीद लूंगा। धन्यवाद बॉस लू। सब खरीद लो। हाँ, जो भी तुम्हें पसंद हो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। लू शीमिंग आज अजीब क्यों लग रहा है? अच्छे लोगों की जिंदगी शांतिपूर्ण होती है। बेचारा, उसके पैर नहीं हैं। बहुत बेचारा। मेरे पैसे। देखा, वह नाटक कर रहा है। तुम बेवकूफ हो। हाँ, मैंने नहीं देखा।
तुम्हारा बॉस लू आज सही नहीं लग रहा है। मुझे भी लगता है। बॉस लू आज सुबह उठा और भौहें चढ़ा रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे गांव में एक आदमी पर भूत सवार ऐसा ही था। लू शीमिंग कल कहाँ गया था? बॉस लू कल पार्टी में गया था, एक बहुत दूर की जगह पर। वहाँ एक कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता है। ओह शायद उसे कुछ गंदा लग गया हो। हाँ, तुम्हारा बॉस लू भूतिया हो गया है। यह कहाँ है? अभी का फायदा उठाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। जल्दी से लू शीमिंग के ऊपर से उतरो। मेरे बॉस लू को वापस करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तो बताओ, पिछली बार गाड़ी में तुमने मेरे साथ क्या किया? वह चुंबन उसे याद है। तुम निश्चित रूप से वह नहीं हो। जादूगर, जल्दी करो। पीछे हटो, पीछे हटो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आ भाई, तुम वापस आ गए। क्या तुमने वो तरीका इस्तेमाल किया? क्या गंध है, बदबूदार। अरे बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। मैं फिर कभी कुछ भी नहीं भेजूंगा। क्या डैडी के घर में मजा आया? बिल्कुल। न केवल बहुत सारे मजेदार चीजें हैं, बल्कि बहुत सारे स्वादिष्ट खाने भी है। दादी मुझे सुनाती है सोने से पहले की कहानियां। मैं भी डैडी के साथ एक दिन बिताना चाहता हूँ। यह तो बहुत आसान है। कल दादी 5वीं बहन को लेने जा रही है। तुम अस्पताल जाओ और दादी के साथ घर आओ। क्या यह ठीक है? हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। पिछली बार डैडी ने तुम्हें पहचाना भी नहीं। चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। 5वीं बहन का वार्ड कहाँ है? बोलो मते। चोर को पकड़ो। सब सावधान रहो, ये बच्चा एक चोर है। ये पर्स उसने अभी चुराया है। यह तो मेरा पर्स है। साफ तौर पर तुम ही चोर हो। मैं चोर नहीं हूँ। आज आखिरकार मैं अपनी पोती को घर ले जा सकता हूँ। बधाई हो माताजी। अरे, यह लेले की आवाज कैसी है? छोटे साहब भी मालकिन के घर में होने चाहिए। हाँ, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। साफ तौर पर तुम ही चोर हो। मैं चोर नहीं हूँ। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है उसे चोरी करते हुए। अभी तक मान नहीं रहे हो। जल्दी से देखो, पैसे कम तो नहीं हुए। नहीं कम हुए। यह बच्चा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या सिखाया? इतनी छोटी उम्र में चोरी कर रहे हो। मुझे तो लगता है ये नौसिखिया नहीं लगता, ये तो एक अनुभवी चोर लगता है। शायद उसके माता पिता ने उसे ये सिखाया है। उसे पुलिस स्टेशन ले चलो। इतनी छोटी उम्र में चोरी शुरू कर दी। बड़े होकर क्या करेगा? छोटे बदमाश, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। चलो मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। तुम मेरे पोते को कहाँ ले जा रहे हो? दादी, ले रो मत। क्या हुआ है? दादी तुम्हारे लिए न्याय तुम करेगी। ही उसकी दादी हो। तुम्हारा पोता भी किसी का पर्स चुराया है। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। हमारा लू परिवार ऐसा काम नहीं कर सकता। तुम्हें विश्वास नहीं है? यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं। हाँ, तुम्हारा पोता ही है। उसका पर्स चुराया। सोने के हाथ और अंगूठी। इस बदमाश के घर में शायद कुछ पैसा है। ठीक है, बच्चा छोटा है इसलिए इस बार उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन मानसिक क्षति का मुआवजा कम नहीं हो सकता। बस 20,000 चोर की शक्ल वाला। मुझे लगता है तुम ही बुरे हो। ले, क्या हुआ? दादी को बताओ। मैंने उसे देखा इस बहन का पर्स चुराते हुए। फिर चोर की आवाज लगाई। उसने कहा मैं चोर हूँ। बदमाश, झूठ बोलने की हिम्मत। तुम मेरे पोते को मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम मरने के लिए तैयार हो। देखो, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। मैं अभी तुम्हें इंटरनेट पर डालूंगा, तुम्हें उजागर करूंगा। तुम बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हो। कोई नहीं है क्या? माँ कैसे? जल्दी आओ। तुम्हारी माँ और बेटा दूसरों द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। दादी माफ करना, क्या मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया? लेरे ने सही किया। अन्याय देखकर हिम्मत से खड़े हो जाना चाहिए। अरे, अभी भी अच्छा आदमी बनने का नाटक कर रहे हो। खुद को आईने में देखो। तुम मेरे चित्र का अधिकार भंग कर रहे हो। तुम मुकदमे का इंतजार करो। अरे, मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहे हो। मरने की इच्छा है। तुम कौन हो? पापा। तुमने मेरे बच्चे को परेशान किया है। माफिया बन रहे हो। मैं तुमसे नहीं डरता, अच्छे कपड़े पहनकर। तुम कौन हो? तुम ही हो। मेरे बच्चे को चोर कह रहे हो और तुम्हारा बच्चा मेरी चीजें चुरा रहा है। तुम गुस्से में हो। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अभी भी हार नहीं मान रहे। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। तुम कहो तो दिखा दे। तुम कौन हो?
जिंग जिंग। हे भगवान, चोर चोर चिल्ला रहा है। उसे पुलिस स्टेशन ले चलो। नहीं नहीं बहादुर, मुझे इस बार माफ कर दो, मैंने गलती की, हम निजी बात करें। माफी मांगने से काम चल जाए तो पुलिस की क्या जरूरत है? मम्मी ने कहा था, गलती करने पर परिणाम भुगतने होते हैं। लेले सही कह रहा है। ले जाओ। बच्चे, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं दीदी, अगली बार ध्यान रखना। तुम अलविदा। पापा मुझे गोद में लो। ध्यान ले ले, तुम इतने चिपचिपे क्यों हो? मुझे पापा की याद आ रही है। पापा ने मुझे पहचाना नहीं, वह इतना बेवकूफ है। आओ, हम घर पहुंच गए। छोटे साहब का घर आने पर स्वागत है। वाह, क्या यह स्वर्ग है? हाँ हाँ, चलो। यह क्या बनाया है? यह इतना सुंदर है। हाँ हाँ हाँ। गंदे लू शिमिंग, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और तुम मुझे ऐसा कहते हो। शनिवार को मैं तुम्हें आजमाने ले जाऊंगा। उसने अचानक मुझे खाने पर बुलाया। क्या यह नहीं हो सकता? यह क्या है? जियाओ जियाओ, मुझसे शादी करो। उससे शादी करो, उससे शादी करो। तो मैं क्या करूंगा? ओह, ओह का क्या मतलब है? हाँ हाँ। आओ, ले ले, तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी खाओ। अरे बेटा, मुझे लगता है लेले में कुछ गड़बड़ है। ले ले आओ, तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी खाओ। ए, अरे बेटा, मुझे लगता है लेले में कुछ गड़बड़ है। क्या? लेले को पहले स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद था, अब केवल अनानास पसंद है। दूसरे फलों को छूता भी नहीं, जैसे कोई और हो गया हो। मैं सोच रहा हूँ, क्या हम कहाँ गलत हुआ? बच्चा खुश नहीं है। अरे, आओ ले ले। साफ तौर पर एक तिल है। यह क्या बात है? माँ, हाँ, ज्यादा न सोचो, जल्दी सो जाओ। ठीक है। क्या अभी भी चित्र बनाना है? हाँ, चेक करो। एनटीएक्सआईओ उस समय कितने बच्चे हुए? ले और है क्या दूसरे भाई? क्या एक दुर्लभ सप्ताहांत है? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मम्मी। सैंडबाग खेलना बंद करो। ले ले, तुम यहाँ हो। फिर लू परिवार में कौन है? क्या यह सैंडबाग नहीं है? कैसा है? लूशिचे ने उसे नहीं देखा। लेले नहीं है, इसका मतलब लू परिवार। शायद अभी तक किसी को पता नहीं चला। क्या एक दुर्भाग्य में भाग्य है? हम तब किंडरगार्टन के समाप्त होने पर उन्हें जल्दी से वापस बदल दें। लेकिन मेरे पास सोमवार को एक बड़ा क्लाइंट है, तो आपको ही बच्चे को लेने जाना होगा। मुझ पर भरोसा करो। 8 बॉस लू अभी भी नहीं मिला। मैडम का प्रसव रिकॉर्ड। उसने निश्चित रूप से कुछ छुपाया है। किंडरगार्टन जल्द ही समाप्त होने वाला है। हाँ, किंडरगार्टन चलो। चलो घर चलें। जियांगली मम्मी। पापा। मिस्टर लू, तुम यहाँ कैसे आए? पापा। तो तुम दोनों जुड़वा हो? नहीं, अब छुपाना मुश्किल है। ग्रुप या ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं कसम खाता हूँ। हाँ, 5 जुड़वा होने की संभावना बहुत कम है, पता है। वह एक बड़े क्लाइंट से मिलने गई है। मैं बच्चों को पहले घर ले जाता हूँ। चलो। तुम लोग पहले ड्राइवर अंकल के साथ घर जाओ। पापा तुम्हारी मम्मी को ढूंढने जा रहा है। आज लू शिमिंग बच्चों को लेने आया है। तीसरा बच्चा पकड़ा गया। बॉसन पानी पी लो। हाँ हाँ हाँ। अरे बॉसन, तुमने बहुत अच्छा खेला। मिस्टर वांग जितना नहीं, मिस्टर यू। मिस्टर वांग, वह कॉन्ट्रैक्टर। मिस अन,
मेरे साथ पूरा दिन खेलती रही। क्या मैं तुम्हें मजाक में नहीं रख सकता? कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। धन्यवाद मिस्टर वांग, सहयोग मजेदार रहेगा। अरे बॉसन, दरअसल मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। तुम बताओ, अगर किसी आदमी का सहारा हो तो कौन सी औरत चाहिए? बाहर निकलकर महिला नेता बनना। मिस्टर वांग, मैं दूसरों से थोड़ा अलग हूँ। मैं अपने काम से खुश हूँ। बॉसन, दरअसल मुझे तुम पर दया आती है। इतनी सुंदर हो, अरे और इतनी मेहनत करती हो। धन्यवाद। मैं आमतौर पर ऑफिस में बैठता हूँ, मेहनत नहीं है। SMS, माफ कीजिए मिस्टर वांग, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। समझ गया। खून बह रहा है बॉस लू। तुम क्या कर रहे हो? मेरी औरत को छूने की हिम्मत। मरने की तैयारी करो। अरे लू शिमिंग, उसने मुझे ड्रग्स दिए और मुझे ले गया। मम्मी तुम जाग गई। मम्मी पानी पी लो। मैं कहाँ हूँ? यह डुओडी के घर है। ओह, क्या? लू का घर? मैं लू के घर कैसे हूँ? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम लोग बाहर जाओ। हम समझ गए। दोनों का अकेला वक्त। टोंग टोंग चलो चलते हैं। अभी भी बुरा लग रहा है। कल रात शायद कुछ भी नहीं हुआ। अजीब बात। कल रात हम दोनों अकेले थे। कुछ भी नहीं हुआ। अरे, मैंने तुम्हें शांत करने वाली दवा दी। तुम पूरी रात सोए। अच्छा है। मैं ऐसा था। उसने संयम बरत लिया, शायद। सच में नपुंसक है। मिस एन, तुम निराश लग रही हो। कौन निराश है? तुम बेवकूफ हो। क्या छुपा रहे हो? बच्चों के बारे में तुमने अभी तक समझाया क्या नहीं। तुमने नहीं देखा? हमारे कितने बच्चे हैं? इस बार तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। 3 तिब्बा। अरे नहीं, चीची और लेले जुड़वा हैं। तिब्बा, तुमने गलत सुना। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अरे बच्चे यहाँ हैं। तुम वापस क्यों जा रहे हो? क्या घर में कोई और है जिसकी देखभाल करनी है? नहीं, फिर से उजागर नहीं हो सकता। डाबाओ और एरबाओ। तो मैं आज रात यहीं रहूंगा। एक और रात यहीं रहूंगा। हमें और जगहों की मदद करनी है। मम्मी को पकड़ना होगा, तभी हमारे परिवार के साथ सदस्य फिर से मिल सकेंगे। मेरे पास एक योजना है। टोंग टोंग तुम ऐसा करो। मम्मी, बुरी खबर है। डैडी बाथरूम में बेहोश हो गए हैं। मम्मी, डैडी 1 घंटे से अंदर है। लू शिमिंग, भाई, क्या डैडी दरवाजे की दस्तक सुनेंगे? नहीं, मैंने पहले ही साउंड सिस्टम पूरी तरह से बढ़ा दिया है। दरवाजा बंद है, हो गया। लू शिमिंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वांग्स ग्रुप, क्या हाल है? कोई पहले ही हमसे पहले कदम बढ़ा चुका है। उनके सिस्टम में घुस गया है। ग्रुप का बैकएंड सीईओ बिंग यी के सभी कांड उजागर कर दिए। मेरी जांच के अनुसार आपको पिछली बार जो ईमेल मिला था वो इस हैकर ने भेजा था। मेम साहिबा की सुरक्षा के लिए और लोग भेजो। जी, यह हैकर भैया, जो मम्मी को परेशान कर रहा था, क्या तुमने उसे ठीक कर दिया? मैंने उसे सबक सिखा दिया है, लेकिन पापा लगातार हमारी जांच कर रहे हैं। क्या हमें खुद को उजागर करना चाहिए? नहीं, भाई बहन पापा के घर चले गए हैं। हमें घर पर मम्मी की रक्षा करनी है। ठीक है। अरे, तुम क्यों अन्य हो? कल तुम लू के घर सोए थे, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं।
अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि लूशी बच्चों को लेने आएगा, लेकिन मैंने जल्दी से बड़े और दूसरे बच्चे का चेहरा छुपा दिया। अब तीसरा बच्चा भी उजागर हो गया है। तुम क्या करने वाले हो? मैं जरूर बच्चों को वापस ले आऊंगा, लेकिन अभी सही समय नहीं है। जियांगली, तुम्हें मुझे बड़े और दूसरे बच्चे को छुपाने में मदद करनी है। चिंता मत करो, लेकिन तुम भी ज्यादा तनाव मत लो, धीरे धीरे करो। अंजी शाओ, तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो जबकि मैंने सब कुछ खो दिया है? मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ, तुम भी अच्छा महसूस मत करो। कैसे हो सकता है? लू शीमिंग, तुम मुझे लगातार धोखा दे रहे थे। जियाओ तुम कैसे? मुझे बेवकूफ बना रहे हो लू शीमिंग। मैं फिर कभी विश्वास नहीं करूंगा तुम्हारी झूठी बातों पर। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? अपनी झूठी दोस्ती लेकर चले जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। आदमी वाकई किसी काम के नहीं होते। मम्मी रो मत। किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? अनान उसे सबक सिखाएगा। पापा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा। वे दोनों। वे मेरे बच्चे हैं। वे मेरे और किसी और आदमी के बच्चे हैं। तुमने मुझे धोखा दिया। मानो या न मानो। एंड ही एक्साइओ, तुम हमारे रिश्ते को क्या समझते हो? रिसाइकल करने लायक कचरा। पता चला क्या? बॉस लू, हमें कुछ तस्वीरें मिली है। कृपया गुस्सा न करें। मुझे दो। बेटी, अच्छी खबर। एनसीएक्सआईओ और लू शिमिंग का झगड़ा हो गया है। लू परिवार का समर्थन खत्म हो गया है। मैं उस छोटी बच्चलन को देखता हूँ, अब कैसे उछलेगी। बहुत अच्छा, लगता है वो तस्वीरें बेकार नहीं गई। एनसीएक्सआईओ ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस हालत में मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बेटा, तुम थोड़ा कम पियो। माँ, मेरा दिल दुख रहा है। बेटा, यह एक्सआईओ की गलती नहीं है। तुम सोचो, एक औरत 3 बच्चों के साथ विदेश में बिना किसी आदमी के कैसे जिएगी? हाँ भाई, तुम एक नया नजरिया अपनाओ। तुम्हारे 3 हैं, उसके केवल 2 है। तुम जीत गए। हाँ बेटा, तुम सोचो, तुम्हारा एक बेटा और एक बेटी है। तुम्हारे पास बेटा और बेटी दोनों हैं और उसके पास सिर्फ बेटा है। तुम जीत गए। वो शाओ शाओ, पर वो तो ऐसी लड़की है जो दिए की रोशनी में भी नहीं मिलेगी। तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। अगर तुमने चूक गए तो पछताओगे। मम्मी को क्या हुआ? मम्मी को प्यार में चोट लगी है। बड़ों के मामले में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। सो जाओ। ठीक है गॉडमदर। देखना बंद करो। बात उस स्तर तक पहुंच गई है, वह वापस नहीं आएगा। उसने साफ कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। बेईमान। चलो, दीदी तुम्हें उस बेईमान को भुलाने में मदद करेगी। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? अंजिशाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे, मुझे छोड़ दो। लू शिमिंग, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो। तुम ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत कैसे कर मैं सकते हो? ऐसी जगह पर क्यों नहीं जा सकता? मैं बच्चों के लिए सौतेले पिता की तलाश में जा रहा हूँ। मैं मना करता हूँ। तुम किस हैसियत से मना करते हो? यह मेरा घर है, बाहर निकलो। खुद देखो। तुम पागल हो। तुम देख नहीं सकते, यह तस्वीर पीएस की गई है। यह कैसे पीएस की हो सकती है? साफ तो है। क्या? अच्छा, तो तुम्हें जलन हो रही है। बिल्कुल नहीं। मैंने सोच लिया है, मैं उनके पिता बनूंगा। मैं पिंग पिंग और आनान को अपने बच्चों की तरह मानूंगा, कभी पक्षपात नहीं करूंगा। तुम सौतेले पिता बनने के लिए तैयार हो? गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेबी। उठ गए क्या? तुमने किया? हाँ, तुम सच में? बिल्कुल।
एक बार कह दिया तो वापस नहीं लेता। तुम्हें मेरी ईमानदारी दिखाऊंगा। मैं उसकी परीक्षा लेती हूँ, देखती हूँ वह सच्चा है या झूठा। बच्चों, थोड़ी देर में तुम मम्मी के लिए उसे टेस्ट करना, उसे भगाने की कोशिश करना। सुरक्षित रहना। फिर से खिलौने बिखेर दिए। मैं संभाल लेती हूँ, तुम हिलना मत। तुम्हें उनके साथ इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं। तुम उनके असली पिता तो हो नहीं। तुम्हें अपना समय दूसरे बच्चों पर ज्यादा लगाना चाहिए। मैंने कहा ना, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं भेदभाव नहीं करूंगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। कौन जाने यह सच है या झूठ। तुम क्या कर रहे हो? बच्चे यहाँ हैं। क्या सोच रहे हो? मैं बस चाहता था कि तुम ठीक से बैठो। खिलौनों पर मत पड़ना। या फिर तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? चले जाओ, जल्दी से अपने खिलौने समेटो। ठीक है। लू शीमिंग, तुम ठीक हो ना? उठो, मुझे देखने दो। और कहते हो चोट ठीक है। लगी है और कहते हो ठीक है। रुको। लोहे। अभी दर्द हो रहा है। छोटी सी चोट है। क्या हुआ? खिलौने अभी तक नहीं समेटे। अरे, चोट लगी है और खिलौनों की परवाह कर रहे हो। बैठ जाओ। पापा हम सब ठीक कर लेंगे। जियाओ जियाओ, ये खबर देखो। तुमने किया। वह एक रहस्यमय हैकर है। उसने मुझसे पहले हाथ आजमा लिया। मुझे डर है कि वह कुछ गलत करने की सोच रहा है। तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए लोग भेजे। क्या सच में मैंने उसे गलत समझा? मैं कसम खाता हूँ, मैंने कभी तुम पर नजर रखने के बारे में नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो ना। मैं जानबूझकर तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। उस समय सब कुछ बहुत अचानक हो गया। गहराई से सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं समझता हूँ। देखो, तुम अकेले हो, 2 बच्चों के साथ। तुम सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के लिए तुम्हें सतर्क रहना ही पड़ता है। मैं गलत था पत्नी। मुझे माफ कर दो ना। लू शीमिंग, अपना सिर हटाओ। तुम 5 साल के हो क्या? हट जाओ। आन झिझियाओ, तुम्हें क्या हक है एक खुशहाल परिवार का, जबकि मैं और मेरी माँ सड़कों पर भटक रहे हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। 8 आन आन अचानक कैसे गायब हो गया? क्या उनकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड नहीं थे? चिंता मत करो, मैंने लोग भेज दिए हैं। चिंता मत करो, लू शीमिंग। आन आन तुम्हारा अपना बेटा है। तुम लोगों को चिंता नहीं है, मैं खुद ढूंढूंगा। मेरा बेटा। मुझे एक और पोता मिल गया। उन्होंने मेरे अपने पोते को अगवा करने की हिम्मत की। हम लू परिवार उसे 100 गुना कीमत चुकाएंगे। बहू, तुम चिंता मत करो, वे शियांग शहर से बाहर नहीं जा सकते। बॉस लू, छोटे साहब को अगवा करने वाली वही है। क्षुमिंग याओ, लू परिवार की बात ही कुछ और है, हरकत में बहुत तेज हैं। तुमने आन आन का क्या किया? वह बेटा शायद जल्द ही जंगली भेड़ियों का शिकार बन जाएगा। तुम मुझ पर आओ। बच्चे पर हाथ क्यों डाला? तुम्हारा दिल दुख रहा है, तुम टूट गए हो। मैंने आखिरकार तुम्हें तोड़ दिया। मेरा पोता कहाँ है? पोता पोता गायब है, सब कुछ गायब है। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे, तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। उसे अस्पताल ले जाओ, उसे मरने मत देना, उसका मुंह जरूर खुलवाओ। मैं क्षुमिंग याओ को हजारों टुकड़ों में हजारों बार काटूंगा। मम्मी डरो मत, मेरे पास तरीका है। मैंने भाई बहन के शरीर पर लगा दिया है फीची ग्रुप का सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम।
तुम फीजी ग्रुप के लोगों को कैसे जानते हो? यह एक रहस्य है। बॉस लू, छोटे साहब का तरीका देखकर लगता है कंप्यूटर एक्सपर्ट है। मिल गया, दूसरा भाई यही है। जल्दी से लोग भेजो ढूंढने। जी, दाबाओ, तुम पापा को बताओ, पहले वाले अनाम ईमेल। क्या सब तुमने भेजे थे? पापा तुम बहुत बेवकूफ हो, अब तुम्हें पता चला। तुम ही वह हैकर हो। दाबाओ यह तकनीक तुमने कहाँ सीखी? मम्मी को कैसे नहीं पता? किताबें पढ़कर सीखी, छोटी सी बात। तो यह सब सीखा क्या अपनी मम्मी की सुरक्षा के लिए? पापा, अब तुम मम्मी की रक्षा करोगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी की रक्षा करूंगा। अरे मेरा पोता, तो तुम एक प्रतिभाशाली हो। हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मम्मी। दूसरे बच्चे तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे पता था मम्मी, तुम मुझे ढूंढ लोगी। यह मम्मी की गलती है, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। बच्चे के वापस आने पर खुश होना चाहिए। मुझे भूख लगी है। चलो दादी तुम्हें कुछ खिलाती है। खैर यह सिर्फ एक डर था, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं और लोगों को भेजूंगा 5 बच्चों की सुरक्षा के लिए। तुम क्यों हंस रहे हो? पिंग पिंग और आनंद, क्या वे मेरे बच्चे हैं? हाँ। तुमने मुझसे यह क्यों छुपाया? हम इतने समय से साथ हैं, क्या तुम मुझे अभी तक नहीं जानते? मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि बच्चे एक एक करके मुझे छोड़ देंगे। तुम्हें पता है, मेरे माता पिता दोनों चल बसे हैं इस दुनिया में। बच्चे ही मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं भी बच्चों का पिता हूँ। जियो, मुझसे शादी करो, मुझे तुम्हारी और बच्चों की देखभाल करने दो, मुझे तुम्हारा परिवार बनने दो। मैं नहीं। मैं बच्चों को लू परिवार में पीड़ित नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है? नहीं। तो फिर क्या कारण है? तुम्हारे लू परिवार के नियम बहुत सख्त हैं और तुम्हारी माँ इतनी पुरानी सोच वाली है। बच्चे तुम्हारे लू परिवार में रहेंगे तो वे खुश नहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि बच्चे दुखी रहें। खुश नहीं? मेरे साथ चलो। देखो, तुम्हारी माँ खुद दूसरे बच्चे को खाना खिला रही है और उन्हें अनुमति देती है खाने के साथ खिलौने से खेलने की। यह नियम के खिलाफ है ना? तुम मेरी माँ को आमतौर पर गंभीर रहती हैं, लेकिन उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। वह बस अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाती। और सुनो, नियम कठोर होते हैं, लेकिन लोग लचीले होते हैं। अगर तुम उनसे बात करोगे, वह सब कुछ बदल देंगी। लगता है मैंने तुम्हारी माँ को गलत समझा था। अब जब गलतफहमी दूर हो गई है, तो हम कब शादी कर रहे हैं? लू शीमिंग, हम अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर किसी दिन मैं अगवा हो जाऊं, तो तुम क्या करोगे? तो मैं अपनी सारी दौलत खर्च कर दूंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। अगर मैं मर जाऊं तो मैं छोटे बच्चे को पालूंगा और नीचे तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना, हम अगले जन्म में फिर से पति पत्नी बनेंगे। लू शीमिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं।